अरुलमिगी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकेय दीपम त्योहार को लेकर उठा बवाल अब बढ़ता जा रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज संसद में इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार को घेरा। भारत का एक राज्य सनातन धर्म विरोध का चेहरा बन गया और हम राज्य के मंत्रियों ने सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए हैं, ये अनुराग ठाकुर ने सदन पटल पर बोला है। तमिलनाडु में मंदिर वर्सेस दरगाह, आस्था का सवाल दीपम पर उबाल, विपक्ष का हंगामा, तुष्टीकरण का आरोप। संसद में हंगामा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह शोर शराबा आस्था के सवाल पर है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर बीजेपी हमलावर है। जहां बात कर रहे हैं कार्तिकेय दीपम की, जहां मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस मुद्दे को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में उठाया और सवाल उठाया, आखिर हिंदुओं को मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है। The temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikeya Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. संसद में कार्तिकेय दीपम का मुद्दा होने से सियासत भी तेज हो गई। थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का मंदिर है। चट्टान काटकर इसे गुफानुमा मंदिर बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से तीर्थ स्थल रहा है। मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दरगाह है। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ा और मंदिर बंद कर दिया गया। हाँ, तिरुपरमकुंड्रम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, हम दीप जलाते हैं। हम 100 साल 200 साल का ऊपर वहीं दीप चला रहे हैं। कामा काय का आरएसएस माचिस लेके पहुंच गई घर जलाने के लिए, गांव जलाने के लिए, शहरों जलाने के लिए। इसका विरोध करते हैं। ऐसा तब है जब जी.आर. स्वामीनाथन ने पहाड़ी के स्वामित्व का निपटारा कर दिया है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार उल्टे जस्टिस के खिलाफ महाभियोग ला रही है और दीपम मंदिर को बंद कर दिया गया। वजह साफ है, तमिलनाडु में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में डीएमके सरकार तुष्टीकरण के लिए ऐसे कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुड़ चुके हैं गणेश। बिल्कुल तुष्टीकरण की ये राजनीति है, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। हालांकि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें नई बात आज क्या निकली और किसने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का साफ तौर से कहना है कि जहां पर मौजूदा की सरकार है वो पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। चाहे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का कार्यक्रम हो, चाहे भगवान राम मंदिर जब बन रहा था उसको लाइव टेलीकास्ट मंदिरों की बात हो, तो उस दौरान भी उन्होंने विरोध किया, सनातन का लगातार विरोध करते रहे। अब जिस तरीके से दीपम को लेकर जिस तरीके से वहां पर तस्वीर देखने को मिला, तो उन्होंने कहा कि यह सरकार जिस तरीके से तमिलनाडु में पूरी तरीके से सनातन विरोधी हरकत करते हुए नजर आई। तो उधर कांग्रेस के सांसदों का साफ तौर से कहना था कि वहां पर पूरी तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। वहां पर बीजेपी के लोग पहुंचते, उसके बाद पूरी तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोग पहुंचते, उसके बाद पूरी तरीके से उस इलाके का माहौल खराब होता है। इससे पहले शांतिपूर्वक उस तरीके से वहां पर कार्यक्रम कि जहां जो कार्यक्रम हमेशा कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है। जज को लेकर जिस तरीके से इंपीचमेंट की बारी है, कुछ पूर्व न्यायाधीश उसके समर्थन में आए। अब तस्वीर ये देखिए, वहां पर दीपम को लेकर पूरी तरीके से वहां पर सियासत तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से गर्मा गया। आज उस पूरे मामले को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी सदन के अंदर उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस विषय में क्या होता है। तमिलनाडु में मंदिर वर्सेस दरगाह, आस्था का सवाल दीपम पर उबाल, विपक्ष का हंगामा, तुष्टीकरण का आरोप। संसद में हंगामा होना कोई नई बात नहीं है,
लेकिन ये शोर शराबा आस्था के सवाल पर है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर बीजेपी हमलावर है। जी हां, बात कर रहे हैं काठी गाय दीपक की, जहां मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस मुद्दे को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में उठाया और सवाल उठाया, आखिर हिंदुओं को मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है। The temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartigai Deepam lamp at the Madurai's Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. संसद में कार्तिकाय दीपक का मुद्दा होने से सियासत भी तेज हो गई। थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का मंदिर है। चट्टान काटकर इसे गुफानुमा मंदिर बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से तीर्थ स्थल रहा है। मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दरगाह है। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ा और मंदिर बंद कर दिया गया। हाँ, तिरुपरमकुंड्रम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, हम दीप जलाते हैं। हम 100 साल 200 साल का ऊपर वहीं दीप जला रहे हैं। कामा काय का आरएसएस माचिस लेके पहुंच गई घर जलाने के लिए, गांव जलाने के लिए, शहरों जलाने के लिए। इसका विरोध करते हैं। ऐसा तब है जब GR स्वामीनाथन ने पहाड़ी के स्वामित्व का निपटारा कर दिया है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार उल्टे जस्टिस के खिलाफ महाभियोग ला रही है और दीपम मंदिर को बंद कर दिया गया। वजह साफ है, तमिलनाडु में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में डीएमके सरकार तुष्टीकरण के लिए ऐसे कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुड़ चुके हैं गणेश। बिल्कुल तुष्टीकरण की ये राजनीति है, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। हालांकि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें नई बात आज क्या निकली और किसने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का साफ तौर से कहना है कि जहां पर मौजूदा की सरकार है वो पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। चाहे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का कार्यक्रम हो, चाहे भगवान राम मंदिर जब बन रहा तो उसको लाइव टेलीकास्ट मंदिरों की बात हो, तो उस दौरान भी उन्होंने विरोध किया, सनातन का लगातार विरोध करते रहे। अब जिस तरीके से दीपम को लेकर जिस तरीके से वहां पर तस्वीर देखने को मिला, तो उन्होंने कहा कि यह सरकार जिस तरीके से तमिलनाडु में पूरी तरीके से सनातन विरोधी हरकत करते हुए नजर आई। तो उधर कांग्रेस के सांसदों का साफ तौर से कहना था कि वहां पर पूरी तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। वहां पर बीजेपी के लोग पहुंचते, उसके बाद एक पूरी तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोग पहुंचते, उसके बाद पूरी तरीके से उस इलाके का माहौल खराब होता है। इससे पहले शांतिपूर्वक उस तरीके से वहां पर कार्यक्रम कि जहां जो कार्यक्रम हमेशा कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है। जज को लेकर जिस तरीके से इंपीचमेंट की बारी है, कुछ पूर्व न्यायाधीश उसके समर्थन में आए। अब तस्वीर ये देखिए, वहां पर दीपम को लेकर पूरी तरीके से वहां पर सियासत तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से गर्मा गया। आज उस पूरे मामले को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी सदन के अंदर उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस विषय में क्या होता है, क्योंकि लगातार बहुत बहुत शुक्रिया गणेश।